हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो है प्रकाश का परावर्तन। तो इससे पहले हम थोड़ा सा प्रकाश के बारे में जानें कि प्रकाश क्या होता है। अगर हम प्रकाश की बात करें तो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन ऑब्जेक्ट्स पर प्रकाश गिरता है और वो वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आता है। इसी फिनोमेना को हम यहां ऐसे समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन मतलब ये होता है कि जब प्रकाश किसी स्मूथ सरफेस पर, यानी कि समतल धरातल पर या तल पर गिरता है और फिर वहां से वापस आ जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरण किसी चिकने माध्यम पर अगर किसी पृष्ठ पर टकराती है और टकराकर वापस लौट आ जाती है, तो ऐसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती है और टकराने के बाद वापस आ जाती है, तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि when a light ray fell on a smooth surface and come back, this is known as reflection। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कब होगा और अनियमित परावर्तन कब होगा? नियमित परावर्तन तब होगा जब प्रकाश की किरणें एक सिंपल प्लेन सरफेस पे जब ये गिरती हैं, तो ये सेम तरीके से जाती हैं। यानी कि इनका जो एंगल्स हैं वो दिखाई दे रहा है आपको, एक लय बनी हुई है। और लेकिन यदि ये ही ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे टकराएंगी तो यहां क्या होगा? इनका रिफ्लेक्शन अनियमित रहेगा। अनियमित मतलब यहां नियमित है, नियमित मतलब एक रिदम बनी रहती है। अनियमित मतलब ये कुछ ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे अगर टकराएंगे तो कुछ इस तरह का रिफ्लेक्शन देंगे। तो इसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे और इसे हम अनियमित परावर्तन कहेंगे। एक सबसे अच्छा पॉइंट इसमें साथ साथ हमें ये पढ़ना है कि चांदी, सिल्वर जो मेटल होता है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, यानी कि बहुत ही गुड रिफ्लेक्टर होता है। इस गुड रिफ्लेक्टर को हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस प्रकार इसका यूज एज ए गुड रिफ्लेक्टर किया जाता है, क्योंकि लास्ट चैप्टर जो हमारा आएगा लेजर का, उसमें हम आपको बताएंगे कि लेजर में जो कंपोनेंट्स होते हैं या जो मटेरियल होता है उसको हम कवर करने के लिए भी इस सिल्वर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के लिए हम अगर एक छोटा सा डायग्राम बना के देखें तो ये सही रहेगा। ये एक किरण है या रे है जो इस सरफेस पे, इस तल पर आपतित हो रही है और आपतित होने के बाद यहां से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर जा रही है, इधर से आ रही है, इधर जा रही है और इस तल के लंबवत हमारा नॉर्मल होता है। तो यहां ये किरण यहां से यहां आई, इस पॉइंट पे टकराई
और टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में चली गई। तो अब इन पॉइंट्स को हम कैसे समझेंगे कि ये आने वाली जो किरण है इसे हम कहेंगे आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, और जो जाने वाली किरण है, परावर्तित होके जाने वाली किरण है, उसे हम परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और इस तल के लंबवत जो एक लाइन खींची गई है उसे हम बोलेंगे नॉर्मल या अभिलंब। तो ये पूरी प्रकाश के परावर्तन की घटना इस प्रकार से होती है। अब यहां आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, नियम कायदे होते हैं। अगर वो नियम कायदे बराबर नहीं है तो ये घटना नहीं होगी। जैसे पहला नियम क्या कहता है कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होंगे, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाइज ऑन ए सेम प्लेन, एक ही तल पे वो होंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बना रही है, आपतित कोण, और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बना रही है, परावर्तित कोण, इन दोनों कोणों का मान हमेशा समान होगा। यानी कि आपतित कोण यानी कि इंसिडेंस एंगल और परावर्तित कोण यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ये परावर्तन का नियम कहलाता है। थैंक यू।